आज हम लोग देखने वाले हैं जेएसएससी फील्ड वर्क का जो एग्ज़ाम 19 जुलाई को हो चुकी है, उसका सटीक और सही सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास लेमिटाई 2026 आयोजन किया गया था? तो किसके बीच किया गया था? तो भारत और सेशेल्स के बीच आयोजित किया गया था। ठीक है, तो हो जाएगा डी नंबर, सेशेल्स। अगला प्रश्न है, मालूदाह झरना झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो मालूदाह झरना कहाँ पर स्थित है? तो मालूदाह झरना जो है यह चतरा में स्थित है। ठीक है, तो हो जाएगा बी ए नंबर, चतरा। आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, भारत पाकिस्तान के साथ लगभग कितने किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? तो कितना किलोमीटर साझा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3323 किलोमीटर। ठीक है, सही हो जाएगा सी नंबर, 3323 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे 77 गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर भारत के सर्वोच्च शांतिकाल सैन्य अलंकरण अशोक चक्र से सम्मानित किया? तो किसको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था? तो किया गया था ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को। ठीक है, हो जाएगा ये नंबर, शुभांशु शुक्ला। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2026 के अनुसार निम्नलिखित में झारखंड राज्य में कितने वन्यजीव अभयारण्य है? कितने वन्यजीव अभयारण्य है? तो वर्तमान जो अभी है 11 वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, सही हो जाएगा सी नंबर, 11। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? किस राज्य से नहीं गुजरती कर्क रेखा? तो गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, बंगाल से गुजरती है और झारखंड से गुजरती है, कर्नाटक से नहीं गुजरती। ठीक है, सही हो जाएगा डी नंबर, कर्नाटक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1932 खतियान बिल से संबंधित है? तो झारखंड हो जाएगा, 1932 खतियान बिल से संबंधित है, तो सही हो जाएगा ये नंबर, झारखंड। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला भारतीय प्रशासनिक सेवा निम्नलिखित में से कौन थी? तो पहले आईएएस कौन थी महिला? तो हो जाएगा अन्ना राजा मल्होत्रा। ठीक है, सही हो जाएगा ए नंबर, सही हो जाएगा ए नंबर, अन्ना राजा मल्होत्रा। ठीक है, तो पूछेगा आईपीएस कौन था? जो पूछा जाए तो आईपीएस किरण बेदी थी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया? 2022 में किया गया था। ठीक है, सही जगह ये नंबर, 2022। अगला क्वेश्चन है, नकटी बांध झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो नकटी बांध किस जिले में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम में स्थित है नकटी बांध। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संथाल विद्रोह से जुड़ा ऐतिहासिक स्मारक मार्टेलो टावर झारखंड के निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो मार्टेलो टावर किस नगर में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा पाकुड़, या पाकुड़ जिला में स्थित है। ठीक है, सही हो जाएगा नंबर, पाकुड़। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्च 2026 के अनुसार भारत के कितने तत्व अब यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में हिस्सा है? तो कितने हिस्सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, डी नंबर 16, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में का हिस्सा 16 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस दो देशों के बीच संबंधित है? तो मैकमोहन रेखा किस देश के बीच संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और चीन की सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, भारत और चीन। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बी नंबर, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नवंबर 1942 दिवाली की रात श्री जयप्रकाश नारायण 6 अन्य लोगों के साथ निम्न में से किस जेल से निकल गए थे? कौन सा जेल से भाग गए थे? तो हो जाएगा हजारीबाग सेंट्रल जेल से, जगह 3 नंबर, हजारीबाग सेंट्रल जेल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत का लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है? लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, सही जगह डी नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है,
भारत में प्रतिवर्ष 22 सितंबर को किस महान गणितज्ञ की जयंती के सम्मान में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनिवास रामानुजन। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, श्रीनिवास रामानुजन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का जनक कहा जाता है? कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है एलन ऑक्टेवियम ह्यूम को। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन व्यवस्थित पक्षी सर्वेक्षण करने वाला पहला भारतीय था? पहला भारतीय का कौन था? तो जाएगा सलीम अली। ठीक है, तो जाएगा बी नंबर, सलीम अली। और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? एक सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य भी है जो कि गोवा राज्य में स्थित है। ठीक है, गोवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 के अनुसार जीआई टैग से सम्मानित पोंडुरु खादी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का एक पारंपरिक वस्त्र है? तो किस राज्य का एक पारंपरिक वस्त्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का एक पारंपरिक वस्त्र है, इसको जीआई टैग सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भगत आंदोलन का नेतृत्व गुमला जिले के निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? तो भगत आंदोलन का नेतृत्व गुमला में जिला में किस नेता ने किया था? जिसका सही आंसर हो जाएगा जतरा उरांव ने। ठीक है, आंसर जाएगा सी नंबर, जतरा उरांव ने इसका नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में झारखंड के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? तो उत्तर प्रदेश की एक ही जिले की सीमा लगती है जो गढ़वा है। ठीक है, आंसर जाएगा नंबर गढ़वा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है शरावती नदी जो कर्नाटक में स्थित है। सही सोचेगा डी नंबर, शरावती नदी। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया था? इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदुरै हवाई अड्डा। ठीक है, सही जाएगा सी नंबर, मदुरै हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सिटी पार्क झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? सिटी पार्क कहाँ है झारखंड में? इसका सही आंसर हो जाएगा बोकारो में। बोकारो में सिटी पार्क स्थित है। ठीक है, जो बहुत प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, बिचकिलिया झरना झारखंड के किस जिले में है? बिचकिलिया झरना कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चतरा में। बिचकिलिया झरना जो चतरा में जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के प्रसिद्ध जयपाल सिंह मुंडा निम्नलिखित में से किस भारतीय टीम के कप्तान थे? तो कप्तान थे हॉकी टीम के। ठीक है, सही आंसर जाएगा डी नंबर, हॉकी टीम के कप्तान थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता एवं पटकथा लेखक इम्तियाज अली का जन्म निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो इम्तियाज अली का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था जमशेदपुर में। ठीक है, सही आंसर जाएगा बी नंबर, जमशेदपुर। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण 1551 में निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो किसके द्वारा बनाया गया 4 मीनार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा 4 मीनार का निर्माण कराया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा बी 11 नवंबर। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में दलमा वन्य जीव अभयारण्य है? तो दलमा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम में स्थित है दलमा जीव अभयारण्य। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, पूर्वी सिंहभूम। तो आज हम लोग 120 टोटल क्वेश्चन देखने वाले हैं, बिल्कुल सटीक और 100% एक्यूरेट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने राष्ट्रपति भवन की रूपरेखा तैयार की थी? राष्ट्रपति भवन की रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अली अकबर खान, अमजद अली खान और बुद्धदेव दासगुप्ता निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो किस वाद्य से जुड़ा है? इसका सही आंसर हो जाएगा सरोद वादक था। ठीक है, सरोद वाद्य यंत्र से जुड़ा था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केओबुल लामजाओ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। एक ही मात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये नंबर मणिपुर।
अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन शिक्षा ऐप जी गुरुजी ऐप का शुभारंभ निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेमंत सोरेन द्वारा किया गया है। सही आंसर हो जाएगा ये हेमंत सोरेन। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 के अनुसार भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल निम्नलिखित में से किस कार्यान्वयन अवधि के लिए भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी की मंजूरी दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 2031 से 2035 तक। ठीक है, तो हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो स्मारक समूह मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? जो खजुराहो स्मारक समूह है किस जिला में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छतरपुर, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? एम्बेसडर किसे बनाया गया था T20 का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा को। ठीक है, सही आंसर रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने एशियन लैक्रोम गेम्स 2026 में पुरुषों और महिलाओं दोनों ही श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीते हैं। यह खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो खेल कहाँ आयोजित किया था जो पुरुषों और महिलाओं दोनों ने जीता था? एशियन लैक्रोस गेम्स। तो सही आंसर इसका हो जाएगा, ये खेल का आयोजन किया गया था रियाद सऊदी अरब में। ठीक है, सही जगह सी नंबर रियाद सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता जिससे वे भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान को प्राप्त करने वाले तीसरे तमिल साहित्यकार बन गए? तीसरा तमिल साहित्यकार किसे मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर वेरामुथु को। ठीक है, आर वेरामुथु को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो तमिल में पाने वाले तीसरा व्यक्ति है। अगला क्वेश्चन है, अंजन पीर साहब का मकबरा झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो अंजन पीर मीरा का साहब का मकबरा कहाँ है, कौन जिला में? इसका सही आंसर हो जाएगा सिमडेगा में। ठीक है, सही जगह ये नंबर सिमडेगा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2026 में भवन नियमितीकरण नियमों की मंजूरी देने वाली झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? तो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा चंपई सोरेन। चंपई सोरेन सीएम था तभी गया था। ठीक है, तो ये सीएम नहीं थे, सीएम बहुत पहले थे, 2026 में किया गया था, तो इसका अध्यक्ष चंपई सोरेन ही किया था। अगला क्वेश्चन है, परिवहन संचार और बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का उदाहरण है? तो परिवहन संचार और बैंकिंग कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र के अंदर आता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ये नंबर तृतीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऐसा प्रत्यक्ष कर है जो सीधे व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है? सीधा व्यक्ति पर आय पर कौन सा कर लगाया जाता है? तो आयकर ही लगाया जाता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आयकर। अगला क्वेश्चन है, बारियो जलप्रपात झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बारियो जलप्रपात कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लातेहार। बारियो जलप्रपात जो है लातेहार में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंजन धाम को भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है, झारखंड के निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? तो अंजन धाम कहाँ स्थित है जिसको हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है? तो सही जगह डी नंबर गुमला में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छिन्नमस्तिका मंदिर झारखंड के निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? तो छिन्नमस्तिका जो मंदिर है झारखंड के रामगढ़ में जिले स्थित है। सही जगह ये नंबर रामगढ़ के जिलापा नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का औसत लिंगानुपात क्या है? तो औसत लिंगानुपात तो हो जाएगा 948। देखिए 948 हो जाएगा, सही आंसर जगह बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेहरू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? नेहरू कप जो है किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल। ठीक है, नेहरू खेल फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल के क्षेत्र में नेहरू कप दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो सबसे बड़ा जिला हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिम सिंहभूम। ठीक है, सही जगह डी नंबर पश्चिम सिंहभूम।
अगला प्रश्न देखते हैं। गिरिडीह के इतिहास गिरिडीह के इतिहास के अनुसार सम्राट अकबर ने किस वर्ष मुगल सिंहासन संभाला और झारखंड के क्षेत्र में मुगल नियंत्रण का विस्तार आरंभ किया? तो कौन सा ईयर में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1556 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो CSIR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। कैथोलिक मिशन चर्च गोविंदपुर झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? कैथोलिक चर्च कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुमला में। ठीक है, जैसे डीन और गुमला। निम्नलिखित में से किस जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी? तो बिरसा मुंडा की मृत्यु जो हुआ था रांची जेल में हुआ था। संयुक्त जगह एन रांची जेल, हैंजा बीमारी से हुआ था मृत्यु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर की रानी से प्रसिद्ध नेतारहाट झारखंड के किस जिले में स्थित है? नेतारहाट जो है लातेहार में स्थित है। संयुक्त जगह बीन में लातेहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केलाकाग बांध झारखंड के निम्नलिखित में किस नदी पर बनाया गया है? तो केलाकाग बांध कहाँ बनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छिड़ा या छिंदा नदी पर। ठीक है, संयुक्त जगह ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को लोकप्रिय रूप से रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो रावलपिंडी एक्सप्रेस किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, C नंबर। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ झारखंड दक्षिण में अपनी सीमा साझा करता है? झारखंड के दक्षिण में कौन है? झारखंड के दक्षिण में हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, संयुक्त जगह बी नंबर उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2026 के अनुसार झारखंड में उप संभागों की कुल संख्या कितनी है? तो कितना है की संख्या? तो सही आंसर हो जाएगा 45 की संख्या जो 45 है हो जाएगा। C नंबर जगह। महेंद्र सिंह धोनी को निम्नलिखित में से किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पद्म पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था महेंद्र सिंह धोनी को? इसका सही आंसर हो जाएगा 2009 को दिया गया था पद्म पुरस्कार। ठीक है, A नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1574 में राजा मानसिंह द्वारा पलामू पर आक्रमण किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल प्रभाव पलामू तक विस्तारित हुआ था? तो पलामू तक का विस्तारित हुआ था मुगल सम्राट। इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर के शासनकाल में। ठीक है, जगह डी नंबर अकबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बासुकीनाथ झारखंड के निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर दुमका, संयुक्त जगह नंबर दुमका। अगला क्वेश्चन है। भारत के योजना आयोग का स्थान निम्नलिखित में से किस संस्था ने लिया? तो योजना आयोग का स्थान जो है नीति आयोग ने ले लिया। संयुक्त जगह बी नंबर नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है। मिजोरम की निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली का शाब्दिक अर्थ मेहमानों का नृत्य है? किसका अर्थ मेहमानों का नृत्य है? जिसका सही जगह खुआलम, जगह बी नंबर खुआलम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। झारखंड शैक्षणिक संस्थान एवं प्रशिक्षण परिषद JCERT की स्थापना मानव संसाधन विकास विभाग झारखंड सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 2002 में ही इसका स्थापना किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। झारखंड में लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? तो लोकसभा की कुल सीटें हो जाएगा 14, संयुक्त जगह बी नंबर 14। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबा वैद्यनाथ धाम की तरह शिवलिंगों के प्रसिद्ध संग्रह के लिए प्रसिद्ध रत्नेश्वर धाम झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो रत्नेश्वर धाम झारखंड किस जिले में है? इसका सही जगह डी नंबर गोड्डा में स्थित है रत्नेश्वर धाम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। मई 2026 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन झारखंड का राज्यपाल है? तो झारखंड का राज्यपाल जो अभी जो है वर्तमान में, तो सही जगह संतोष कुमार गंगवार। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपन्यास ये सूटेबल बॉय के लेखक है? सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? इसका सही जगह विक्रम सेठ। ठीक है, विक्रम सेठ द्वारा लिखा गया पुस्तक सूटेबल अनसूटेबल बॉय। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? तो ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा
भानुअथैया, ठीक है, भानुअथैया पहले पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत बांध झारखंड के निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया? तो पंचायत बांध कहाँ बनाया गया? तो इसका सही आंसर जाएगा दामोदर नदी पर बनाया गया, ठीक है। तो इसकी जगह दामोदर नदी जो कि धनबाद में स्थित है, ठीक है, धनबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कबरा काला अवशेषों में पाई गई देवी की प्रतिमा झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो किस जिला में स्थित है? इसका सही आंसर जाएगा सी नंबर, पलामू जिला में स्थित है, ठीक है, सी नंबर पलामू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2026 में झारखंड के नए लोकायुक्त के रूप में शपथ ली? तो नए लोकायुक्त कौन बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार गुप्ता, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, दान गद्दी यानी कि दान गद्दी एक सुंदर और अद्भुत प्राकृतिक स्थान है, यह झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दान गद्दी कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सिमडेगा जिला में स्थित है, ठीक है, सिमडेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां MNCs द्वारा भूमि और भवनों जैसी संपत्तियों में किए गए निवेश को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, विदेशी निवेश, ठीक है, ऐसा जाएगा विदेशी निवेश। अगला क्वेश्चन है, तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है, यह निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो कोडरमा में यह बनाया गया बराकर नदी में, ठीक है, ऐसा जाएगा ये नंबर बराकर नदी। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनजाति समुदाय की विशिष्ट पहचान बनाए रखने के लिए जनगणना 2027 के धर्म वाले कॉलम में निम्नलिखित में से किस कोड को शामिल करने की मांग की थी? तो जो सरना कोड की मांग किया था, सही जगह भी सरना कोड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंचनगढ़ गुफा झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? कंचनगढ़ गुफा झारखंड कहाँ स्थित है? तो सही इसका आंसर हो जाएगा पाकुड़ जिला में स्थित है कंचनगढ़ गुफा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मिजोरम की राजधानी है? तो मिजोरम की राजधानी क्या हो जाएगा? जिसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम की राजधानी जो है आइजोल है, सही आंसर हो जाएगा आइजोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवागढ़ किला जिसे नारायणपुर किला के नाम से भी जाना जाता है, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? यानी कि नवागढ़ किला कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लातेहार में स्थित है, ठीक है, जगह बीन वाला लातेहार। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में भाद्रव महीने के 11वें दिन निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो मनाया जाता है करम त्योहार, ठीक है, जैसे जगह करम, तो जगह नंबर करम। अगला क्वेश्चन है, महेश भूपति निम्नलिखित में से किस खेल के सेवानिवृत्त भारतीय खिलाड़ी है? तो महेश भूपति किस खेल के खिलाड़ी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेनिस खिलाड़ी थे, ठीक है, अभी नहीं रिटायर हो गए हैं, ऐसी जगह बी नंबर टेनिस खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अटल पेंशन योजना निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? यानी कि अटल पेंशन योजना किसको दिया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा 18 से 40 उम्र के व्यक्ति के लिए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम 2021 में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? तो रखा गया मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा गया, ठीक है, इसका नाम परिवर्तन करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रांची के निकट स्थित निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात सोनरेखा नदी पर निर्मित है? तो सोनरेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात निर्मित है? इसका सही आंसर हो जाएगा हुंड्रू जल पर जो है सोनरेखा नदी पर स्थित है, ठीक है, हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ पहाड़ी अनुमानित ऊंचाई कितनी है? इसका अनुमानित ऊंचाई है 1365 मीटर, ठीक है, 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के 23वें और 24वें जिले है? 23वां और 24वां जिला कौन है? 23वां है खूंटी और 24वां है रामगढ़, ठीक है, सही हो जाएगा ये नंबर। अगला क्वेश्चन है, रंगटा गार्डन झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? यानी कि रंगटा गार्डन कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम सिंहभूम में स्थित है, पश्चिम सिंहभूम।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2026 के अनुसार झारखंड में नवगठित प्रत्यर्पण प्रकोष्ठ एक्स्ट्राडिशन सेल का मुख्य उद्देश्य विदेशों से निम्नलिखित में किन व्यक्तियों को वापस लाना है? किसको वापस लाना इसका उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगोड़े अपराधी। ठीक है, भगोड़े अपराध को लाना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखक है? तो द ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, अरविंद अडिगा। ठीक है, इससे जगह अरविंद अडिगा। अगला क्वेश्चन है। सिंचाई की निम्नलिखित में से किस विधि सबसे अधिक जल कुशल और पानी की बर्बादी को कम करने के लिए पानी की कमी वाले क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रचारित किया जाता है? तो सबसे अधिक कम किसमें पानी की जरूरत पड़ता है, कम बर्बादी होता है? तो जगह ड्रिप सिंचाई, जगह बी नंबर ड्रिप सिंचाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कई दिनों तक गर्म नम स्थान पर रखी गई ब्रेड के टुकड़े की सतह पर हरे काले रंग की रोएदार वृद्धि विकसित हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म इसके लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है? तो उत्तरदायी इसके लिए कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवक हो जाएगा। इसके अनुरूप कवक बनने लगता है, कवक का निर्माण होने लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक आवश्यक है? तो लोहे में जंग लगने के लिए हम जानते हैं ऑक्सीजन और पानी दोनों की उपस्थिति आवश्यक है। जगह सी नंबर। अगला क्वेश्चन है। आप एक गिलास पानी में चीनी मिलाते हैं और लगातार चलाते हैं, कुछ समय बाद और अधिक चीनी नहीं घुल पाती है, बिना घुले हुए चीनी नीचे बैठ जाती है, इस घोल को क्या कहा जाता है? इसका संतृप्त विलयन, यानी कि चीनी इसमें घुल जाता है। ठीक है, संतृप्त विलयन इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड संतुलन बनाए रखने के लिए वनों की भूमिका का सही वर्णन कौन सा है? तो वनों की सही वर्णन कौन सा है? जिसका सही आंसर हो जाएगा वन प्रकाश संश्लेषण से CO2 अवशोषित कर O2 छोड़ते हैं। ठीक है, CO2 का अवशोषण करता है, O2 छोड़ते हैं, कुल मिलाकर कार्बन सिंक करते हैं। ठीक है, तो जगह सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक किसान पाता है कि उसके खेत की मिट्टी बहुत अधिक अम्ल है। ठीक है, एक किसान के मिट्टी का खेत बहुत ही अम्ल है, जिससे उसकी फसलों की वृद्धि प्रभावित हो रही है, यानी कि फसल की नहीं हो रही है। मिट्टी की अम्लता को उदासीन न्यूट्रलाइज करने के लिए फसल की उपज को सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मिलाया जाना चाहिए? तो इसका मिलाना चाहिए, तो उसको मिलाना चाहिए बुझा हुआ चूना। अम्ल हो गया, इसको क्षार बनाने के लिए बुझा हुआ चूना का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो प्रबलता को मापने के लिए हम लोग डेसिबल का प्रयोग करते हैं। सी नंबर डेसिबल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई की SI मात्रक है? लंबाई की ऐसा मात्रक है जिसे वैज्ञानिक मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीटर को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसका संकेतक है? तो किसका सेक्शन है संकेतक है? तो इसका जल का तापमान। ठीक है, इसमें जल का तापमान जल के प्रदूषण के बताता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD जल की शुद्धता जांचने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो जल का तापमान से जगह नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवा वाला दिन वास्तविक तापमान से अधिक ठंडा क्यों महसूस होता है? तो क्यों महसूस होता है? हवा वाले दिन वास्तविक तापमान से अधिक ठंडा क्यों महसूस होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हवा शरीर के आसपास की गर्म वायु को हटा देती है। ठीक है, हवा जो आसपास की गर्म वायु है उसको हटा देता है, इसलिए हमको ठंडा महसूस होता है हम लोग को।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य घरेलू उपकरण मुख्य रूप से विद्युत धारा के तापीय प्रवाह सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत धारा के तापीय सिद्धांत पर कौन काम करता है? तो विद्युत इस्त्री प्रेस, यानी प्रेस कर कपड़ा प्रेस करने वाला इस्त्री, एक काम करता है हीटिंग इफेक्ट पर। अगला क्वेश्चन है, यदि समतल दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण आपतन कोण 40 डिग्री है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो दोनों के बीच का कोण 40 40 80 हो जाएगा। 80 दातन को प्रार्थना करके बराबर होता है, दोनों के बीच 40 डिग्री का दिया गया, दोनों के बीच 80 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पीने का स्ट्रॉ आपके मुंह में सॉफ्ट ड्रिंक को ऊपर खींचने का काम क्यों करता है? क्यों ऊपर खींचने का काम करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, वायुमंडल दबाव तरल को स्ट्रॉ में बने कम दबाव वाले क्षेत्र में ऊपर धकेलता है जब आप इसको चूसते हैं। ठीक है, सही जगह बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक निषेचन का सर्वोच्चतम वर्णन करता है? तो आंतरिक निषेचन किसमें होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, मादा के शरीर के अंदर युग्मकों का संलयन। ठीक है, मादा के शरीर के अंदर युग्मकों का संलयन होता है, उसको आंतरिक निषेचन बोलते हैं। ऐसा जगह बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक अर्जित लक्षण का उदाहरण है, इसलिए इसे अगली पीढ़ी में पारित नहीं किया जा सकता? जो जन्म के बाद होता है अर्जित होता है, इसलिए अगला पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होता है। क्या कौन सा बीमारी होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक विशेष भाषा जैसे फ्रेंच हिंदी बोलने की क्षमता। ठीक है, इससे हम लोग जन्म के बाद सब सीखते हैं कि अगला पीढ़ी में जाता नहीं, वंशानुगत नहीं है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त निम्नलिखित में से उसे प्राथमिक उपयोगों से सम्मिलित करें। पेट्रोल गैसोलीन, तो पेट्रोल गैसोलीन क्या हो जाएगा? पेट्रोल गैसोलीन का सड़कों, वाहनों, कारों, बाइकों में के लिए ईंधन। तो पेट्रोल का प्रयोग लोग बाइकों में करते हैं। ठीक है, अगला है केरोसिन, तो केरोसिन जेट विमानों के ईंधन के लिए हम लोग उपयोग करते हैं केरोसिन का, इस जगह दो का ये नंबर। डीजल भारी वाहनों, ट्रकों, बसों में के लिए ईंधन के लिए उपयोग करते हैं, डीजल का सही जगह 3 का सी नंबर। बिटुमेन क्या है? तो सड़कों की सतह बनाने और वाटर प्रूफिंग के लिए हम लोग बिटुमेन का सड़कों पर सतह बनाते हैं, जो रोड वगैरह उसमें करते हैं, वाटर प्रूफिंग के लिए करते हैं। सही 4 का डी नंबर से हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में लंबे समय तक बिना पानी के जीवित रहने में ऊँट की सहायता करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है? ऊँट रेगिस्तान में लंबे समय जीवित रखता है, इसका कौन सहायता करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह बहुत गाढ़ा मूत्र और सूखा मल उत्पन्न करता है। ठीक है, तो सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी विधि आकार के अंतर के आधार पर चावल के साबुन दानों को टूटे हुए चावल के टुकड़ों से अलग करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा विधि उपयुक्त है, यानी कि चावल को भूसा से अलग करने के लिए कौन सा भी उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, छानना, यानी कि चलने से हम लोग छानते हैं और अलग करते हैं, सही हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, जब आप ब्रेड या चावल के टुकड़े को कुछ देर तक चबाते हैं तो उसका स्वाद हल्का मीठा होने लगता है, लार का कौन सा घटक इस परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लार का एमाइलेज। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा लार का एमाइलेज। लार का एमाइलेज जो है इसको माल्टोज को जो है शर्करा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जिसके कारण मीठा महसूस होता है।
अगला क्वेश्चन है, घरेलू विमान तारों में तांबे या एल्यूमीनियम का उपयोग क्यों किया जाता है, जबकि विद्युत स्थिर तापन अवयव में नाइक्रोम का उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबे का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए यह विद्युत का ऊष्मा के रूप में बर्बाद नहीं करता। ठीक है, इसका प्रतिरोध कम होता है, इसका विद्युत का लॉस नहीं होता हीट के रूप में। नाइक्रोन का प्रतिरोध अधिक होता है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। हम लोग को ऊष्मा चाहिए, इसलिए नाइक्रोन में अधिक प्रतिरोध का उपयोग करते हैं ताकि हीट हम लोग को मिल सके। अगला क्वेश्चन, यदि संख्या इतना दिया गया है 1100 से विभाज्य है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, तो बना लीजिएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, रम्या ने सीमा को 4% साधारण ब्याज के पर एक निश्चित राशि उधार दी। 8 वर्षों के बाद अर्जित ब्याज उधार दी गई राशि की 34 से कम था। रम्या द्वारा उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5000, जगह 5000। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दिया गया, तो क्वेश्चन दिया गया, ऑप्शन भी दिया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सत्य हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ए नंबर सत्य, यानी कि ये सत्य हो जाएगा, इस सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में मैथ का है से, एक कक्षा में 35 छात्रों का औसत 16 वर्ष है, 21 छात्रों की औसत 14 वर्ष है, शेष 14 छात्रों को औसत क्या होगा? तो निकल जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर 19 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 336 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी समांतर भुजाएं 5:7 है के अनुपात में है और इसके बीच की लंबवत दूरी 14 सेंटीमीटर है, तो समांतर भुजाओं से छोटी भुजा की लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर जाएगा ए नंबर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2 वर्ष पहले रोहन और अजीत की औसत आयु का अनुपात 4:3 था, वर्तमान में 2 वर्ष बाद उनकी औसत आयु का अनुपात 5:4 हो जाएगा। वर्तमान में उनकी औसत आयु लगभग कितनी है, ज्ञात कीजिए। 116 का हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा 16 वर्ष। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम के क्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका लाभ प्रतिशत हो जाएगा, सही हो जाएगा सी नंबर 100/19%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री का, त्रिकोणमिति का। तो इसका सही आंसर ये 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अभी प्रॉफिट लॉस का दिया गया 119 का भी सी नंबर हो जाएगा, 120 ग्राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले 100 प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। तो 100 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जाएगा तो इसका औसत हो जाएगा 50.5। ठीक है, हो जाएगा बी नंबर। तो आज हम लोग देखें फील्ड वर्कर पेपर 3। ठीक है, 120 से एकदम सटीक और 100% एक्यूरेट क्वेश्चन हम लोग देखें, तो आप लोग चेक कर सकते हैं कितना सही हो रहा है, आप लोग खुद से जांच कर सकते हैं।